All right. So hi, hello everyone. I am Suresh. No time pass, no any mode, only code. So लास्ट वीडियो में मैंने आपको कमेंट करने के लिए बोला था कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर दो जो आपको सब्जेक्ट चाहिए, जिसके आपको आईएमपी क्वेश्चंस चाहिए। सो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के लिए बहुत सारे कमेंट्स थे। सो विन इंजीनियरिंग केमिस्ट्री हुआ है। सो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का आईएमपी क्वेश्चंस आपके सामने है। सो नेक्स्ट सब्जेक्ट भी वैसा ही होगा। इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बताओ आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा चाहिए। जिसके ज़्यादा कमेंट होंगे वही सब्जेक्ट आएगा नेक्स्ट भी। ओके, सो अब इलेक्शंस भी डिक्लेयर हुए आई थिंक लोकसभा के। सो जनता का पोल जो होगा कमेंट्स में वही आएगा नेक्स्ट वीडियो। ऑल राइट, सो ठीक है, हम हमारे मुद्दे पे आते हैं। सो वाटर टेक्नोलॉजी जो हमारा यूनिट 1 है, सो इसका आईएमपी क्वेश्चन, व्हाट इज ईडीटीए, गिव इट्स स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन द प्रोसेस फॉर वाटर हार्डनेस डिटर्मिनेशन यूजिंग ईडीटीए विद रिएक्शंस। सेकंड, एक्सप्लेन हाउ डिसॉल्व्ड गैसेस कॉज बॉयलर कोरोजन, गिव इट्स प्रिवेंटिव मेजर्स। थर्ड, एक्सप्लेन जियोलाइट प्रोसेस ऑफ सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर विद फिगर। नेक्स्ट, एक्सप्लेन डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग विद फिगर। अब ये बताऊंगा मैं इसका कंक्लूजन भी इन क्वेश्चंस का। एक्सप्लेन इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग विद फिगर। नेक्स्ट, एक्सप्लेन रिवर्स ऑस्मोसिस विद फिगर। एक्सप्लेन एनीवन, स्केल्स एंड स्लज, प्राइमिंग एंड फोमिंग, कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट। ओके, एंड लास्ट, न्यूमेरिकल्स ऑन अल्कालिनिटी एंड हार्डनेस ऑफ वाटर। अब ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें से कंपलसरी, मतलब सभी आपको कंपलसरी करना है और 100% गारंटेड कौन से आएंगे पता है आपको? जो न्यूमेरिकल्स ऑफ अल्कालिनिटी है, अल्कालिनिटी एंड हार्डनेस ऑफ वाटर, ऊपर अगर अल्कालिनिटी का आएगा उसके ऑप्शन में नीचे हार्डनेस ऑफ वाटर का आएगा। राइट, सो दोनों भी टाइप के न्यूमेरिकल करके रखो। ऑल राइट, सो दोनों भी इजी है, अल्कालिनिटी का भी बहुत इजी है, हार्डनेस का भी बहुत इजी है। आपको अगर देखोगे ना यार, 1-2 घंटे में हो जाएंगे ये न्यूमेरिकल्स, 1 घंटे में हो जाएंगे, इतने ईजी है न्यूमेरिकल्स। ऑल राइट, सो ये आप करके जाओ। और ये जो है ना, स्लज एंड स्केल्स, प्राइमिंग एंड फोमिंग एंड कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट, सो ये इन तीनों में से एक तो आपको आएगा ही विद एप्लीकेशंस। ओके, विद एप्लीकेशंस यार। ओके, सो स्केल्स एंड स्लज पे आएगा, या प्राइमिंग एंड फोमिंग पे आएगा, या कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट पे आएगा। एक तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछेगी ही, विद एप्लीकेशंस पूछेंगे। राइट, ये भी याद रखो, इन तीनों में से एक तो आएगा ही, 100% गारंटेड। और एक बात है, और ये जो है रिवर्स ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोसिस, राइट, ये रिवर्स ऑस्मोसिस भी आ सकता है, ठीक है, और लेकिन ये जो है ना डीमिनरलाइजेशन, मतलब आई थिंक डीमिनरलाइजेशन मीन्स आयन एक्सचेंज ही होगा। डीमिनरलाइजेशन भी मुझे अभी याद नहीं है ज़्यादा, लेकिन आयन एक्सचेंज प्रोसेस को ही डीमिनरलाइजेशन कहते हैं आई थिंक हम। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, अब इन दोनों में से भी एक आने वाला है प्रोसेस। ऑल राइट, एंड जियोलाइट प्रोसेस ऑफ सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, ये भी आ सकता है। इन तीनों में से एक तो आएगा ही, ये कंफर्म है। इसके बाद ईडीटीए का भी क्वेश्चन आएगा। ईडीटीए का स्ट्रक्चर वगैरह अच्छे से करो, ईडीटीए का क्वेश्चन आता ही है। ऑल राइट, सो हम नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस। अब इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस में ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है। सो न्यूमेरिकल के मतलब एक क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल्स का आता ही है। सो वो फर्स्ट यूनिट में है। सो फर्स्ट यूनिट में आपको अल्कालिनिटी एंड हार्डनेस के न्यूमेरिकल्स कंपलसरी करने ही है, वो आने ही वाले हैं। राइट, ये आपको कोई भी बताएगा नहीं कि अल्कालिनिटी एंड हार्डनेस के ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे या नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आएंगे ही 100%। ओके, सो करके ही जाना है। राइट, और आपके दोस्तों के पास भी शेयर करो यार वीडियो, उनको भी पता चलना चाहिए ना, उनको भी क्या क्या करना चाहिए वो पता चलना चाहिए। राइट, मैं मतलब किसी वीडियो में बोलता नहीं आप शेयर करो, लेकिन इस वीडियो में बोल रहा हूँ। और बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वैसे ही जाते हैं, उनको याद नहीं रहता होगा आई थिंक। सो सब्सक्राइब भी करो। सो मैंने आपको याद भी करके दिया है। ओके, सो सब्सक्राइब करो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, एंड लाइक ठोको यार। इतने बढ़िया क्वेश्चंस यार कोई देता है आपको मैं छोड़ के? राइट, कितने बढ़िया है। एंडसेम का आपको मालूम है कि कितने क्वेश्चंस आते हैं मेरे, राइट, और कितने मार्क्स आपको मिले हैं एंडसेम में, आपका रिजल्ट भी मिला है। राइट, एक बार कितने मार्क्स मिले हैं आपको कमेंट्स में एक बार बताओ, मुझे भी अच्छा लगेगा। एंड पीपीएस का तो बताओ ही कि आपको कौन सी ग्रेड मिली। राइट, आपको किस में बैक लगा वो भी मुझे एक बार बताओ, ठीक है। लेकिन यार लाइक ठोको यार, एंड नए हो तो सब्सक्राइब करो। ऐसे ही तरीके की वीडियोस आपको मिलते ही रहेंगे। एंड सेकेंड ईयर के लिए भी मैं लाने वाला हूँ आपके लिए बहुत सारे। एंड सी या C++, नहीं, सी हमारे कंप्लीट हो गया आई थिंक। C++ एंड जावा, अगर आपका पीपीएस नहीं है इस सेमेस्टर में तो आपको अगर चाहिए होगा तो कमेंट करके बताओ मुझे। सो C++ एंड जावा की सीरीज हम लाते हैं। सो अगर इस सेमेस्टर में आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है तो आप नई प्रोग्रामिंग सीख सकते हो ना। राइट, ऐसे ही बैठे रहने के बजाय हम नया कुछ सीखेंगे तो अच्छा ही होगा। ठीक है, आपके टाइम से।
सो डिफाइन सेल कांस्टेंट, मोलर कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंस कंडक्टेंस, ये डेफिनेशन आपको पूछे जाते हैं, करना है तो करो, नहीं तो कर रो ही। पता है ना आपको, सभी क्वेश्चंस करेंगे तो ही मैं आपको पासिंग की गारंटी देता हूँ। एंड पासिंग की नहीं, आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करोगे, राइट। जो मैं बोलता हूँ हर बार वही आज भी बोलूँगा, आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करोगे ये सारे क्वेश्चंस करेंगे तो, ओके। लेकिन सारे करेंगे, अगर आप एक भी क्वेश्चन छोड़ा तो मैं पासिंग की भी गारंटी नहीं दूंगा आप, लेकिन आप सारे क्वेश्चंस किए तो मैक्सिमम मार्क्स की गारंटी देता हूँ, राइट। मुझे क्या कहना है अच्छे से समझो, राइट। सो ठीक है, व्हाट इज बफर सॉल्यूशन, गिव इट्स टाइप्स विद एग्जांपल, गिव कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ ग्लास इलेक्ट्रोड एंड कैलोमल इलेक्ट्रोड। अब मैंने यहाँ एंड लिखा है, इसका मतलब क्या, एक तो ग्लास इलेक्ट्रोड आएगा, नहीं तो कैलोमल इलेक्ट्रोड आएगा, और एंड लिखा है, इसका मतलब क्या, दोनों के दोनों भी आ सकते हैं, राइट। और दोनों के दोनों भी नहीं आ सकते ऐसा नहीं कहूँगा मैं, लेकिन इन दोनों में से एक तो आएगा ही, राइट। दोनों के दोनों भी आया था लास्ट ईयर, ऑप्शन में थे, राइट। ऑल राइट, सो इन दोनों में से एक तो 100% आएगा ही। उसके बाद कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ कंडक्टिविटी सेल विद डायग्राम, ओके, आ सकता है। एक्सप्लेन आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड, एक्सप्लेन कंपोजिशन एंड वर्किंग ऑफ सॉलिड स्टेट मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड, ओके। गिव कंपोजिशन एंड वर्किंग ऑफ एंजाइम्स बेस्ड इलेक्ट्रोड, हाउ इट कैन बी यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ यूरिया, ओके। एक्सप्लेन प्रोसीजर फॉर कैलिब्रेशन ऑफ पीएच मीटर, एक्सप्लेन पीएच मेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, एक्सप्लेन आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड, गिव कंपोजिशन एंड वर्किंग ऑफ एंजाइम्स बेस्ड इलेक्ट्रोड, एक्सप्लेन प्रोसीजर फॉर कैलिब्रेशन ऑफ पीएच मीटर, मतलब ये जो है ना, एक्सप्लेन पीएच मेट्रिक टाइट्रेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखो इसका क्या मतलब सीन है पता है आपको, कि ये क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लगते होंगे देखने से, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ईजी है, सिर्फ एक्सप्लेन ही करना है आपको, एंड थोड़ा सा मतलब गिव रीजन के टाइप है ये क्वेश्चंस। लेकिन एक बार आपको देखोगे बुक में आपको तो बहुत अच्छे से दिया है, आपको अच्छे से समझेगा आपको, मतलब इजी है क्वेश्चंस करने के लिए, ओके। सिर्फ कंसेप्ट आप समझ लो, एक बार कंसेप्ट समझ लोगे तो आप अपने खुद के वर्ड से भी लिख सकते हो। अगर रट के जाओगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा पेपर में, राइट। ऑल राइट, और एक्सप्लेन प्रोसीजर फॉर कैलिब्रेशन ऑफ पीएच मीटर, ओके, ये हो गया है। एंड लास्ट, एक्सप्लेन वेरियस स्टेजेस ऑफ टाइट्रेशन कर्व इन द कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ weak acid weak base, weak acid strong base, strong acid weak base and strong acid strong base। अब इन चारों में से दो तो आएगा ही, जनरली वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, इन दोनों में से आता ही है कोई तो एक, मतलब कोई तो एक आएगा ही, राइट। और आपको चारों के चारों अलग अलग क्वेश्चन है क्या, नहीं, क्वेश्चन एक ही है लेकिन डायग्राम अलग अलग है, राइट। एक्सप्लेनेशन आप डायग्राम के देख के कर सकते हो, ओके। सो सिर्फ डायग्राम मतलब जो कर्व है ना, कर्व टाइट्रेशन कर्व है ना, वो अलग अलग है डायग्राम में, ग्राफ अलग अलग है। एक बार देखो आप चारों आप कंपेयर करोगे ना, तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि वीक एसिड वीक बेस में कैसा है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में कैसा है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में कैसे स्टेजेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में कैसे स्टेजेस है। ये आपको अच्छे से जब पता चलेगा ना, तो आपको समझेगा कि इतना ईजी क्वेश्चन है। एंड ये क्वेश्चन आपको 100% दिखेगा आपके एमसीएम के क्वेश्चन में, अभी से लिख लो, राइट, 100% दिखेगा, ओके। यार सब्सक्राइब करो आप अगर नए हो तो, राइट। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने अनऑफिशियल ग्रुप्स में शेयर करो यार, सबका भला होना चाहिए, राइट। सभी पास होना चाहिए, आपको सेकेंड ईयर में सभी आपके दोस्त आने चाहिए, राइट। किसी का भी ईयर ड्रॉप नहीं लगना चाहिए बैकलॉग से, राइट। सो थैंक यू सो मच, कीप कोडिंग।